सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली लास्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 आ चुका है। जी हां, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो टेंशन मत लो, पार्ट 1 नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है लास्ट स्प्रिंग का। आपको पता है पार्ट 2 जो है सो कॉल्ड द लास्ट स्प्रिंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा बताऊं अपने बारे में, तो मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। ठीक है, मैंने अपनी 12th क्लास में 92.75% मार्क्स लिए थे मैंने। ठीक है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से की थी, अभी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता भी है कि आपकी कृपा से मैं एक यूट्यूबर हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, काउंसलर हूं, और मेरा ही फाउंडर है मिशनरी क्लासेस का। ठीक है, और मैंने बहुत सारी एकेडमिक्स बुक लिखी है। ये एकेडमिक बुक्स आपकी जो है बेसिकली जो भी आप 11th 12th में है उसमें हेल्प करती हैं। ये सारी बुकें जो है आपको अमेजॉन पे मिल सकती हैं। ठीक है, और मुझे 5 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। खैर, ये तो हो गई मेरी बात। अब बात करते हैं उसकी जिसके बारे में बात करने में अपने आप में एक बड़ा महान काम लगता है मुझे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का, गाइज, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपको क्या करना है, इस अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। और जैसे ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे और आपको चाहिए कि मुझे सारे फीचर्स चाहिए, तो यहां पे एक पॉइंट आता है गाइस, सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, आप अनअकैडमी से हमसे जुड़ के एक सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन प्लान बेसिकली आपको क्या क्या देता है, जी उसमें बारे में बात कर लें। तो देखिए, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। सर एक बार बताइए फैसिलिटीज क्या है, तो मैं एक बार आपको बताऊं। तो देखिए, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। यार सबसे बढ़िया बात है डेली लाइव क्लास। मतलब देखो, मेरा मानना यह है कि हम ऑफलाइन पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो वो वीक में 3 दिन 4 दिन पढ़ाते हैं, लेकिन अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन प्लान के बाद आपको डेली लाइव क्लास देती है। आप डेली टीचर से इंटरैक्ट कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे आप कमेंट के द्वारा इंटरैक्ट करते हो, लेकिन यहां डेली लाइव क्लास में आप टीचर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हो, टीचर आपसे डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। ठीक है, आप जो है उनसे डाउट्स पूछ सकते हो, वो आपके लिए अवेलेबल है एनी टाइम। ठीक है, आप जो है उनसे मतलब बेसिकली ऑनलाइन पोल होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो सारे जो है डेली लाइव क्लासेस में पॉसिबल है। एक ही सब्जेक्ट से डेली जुड़ने से फायदा क्या होता है कि सब्जेक्ट हमारे कमांड में रहता है। ठीक है, उसका अगर बताया जाए तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बेसिकली बहुत सारे ऐसे नोट्स मिलेंगे जो अप टू डेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की वजह से जो है अब नए चेंजेस आए सीबीएसई में तो अब क्या ही नोट्स बनाए, ऐसा नहीं है। हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन आपको प्रॉपर वे में आपको नोट्स देता है गाइस। और ये मुझे सबसे पहली चीज लगती है कि आपको नोट्स जो मिलेंगे वो बिल्कुल अप टू डेट मिलेंगे। ठीक है, कोविड-19 के बाद जितने भी चेंजेस आए वो सारे चेंजेस के नोट्स आपको मिलेंगे इसमें। तो प्रॉपर हमारा जो कोर्स होता है वो बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, और अगर बताऊं मैं आपको तो लाइव टेस्ट, यार दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। मतलब मुझे ना सबसे बढ़िया चीज जो लगती है ना वो यही लगती है लाइव टेस्ट की। आप जो है लाइव टेस्ट दे सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है। अब इसमें बड़ी बात ये है एनी टाइम, इवन एवरी टाइम आपका मन कर रहा है यार टेस्ट देने का, भाई साहब उठाओ अनअकैडमी ऐप, डाउनलोड करो इसे, सब्सक्रिप्शन प्लान लो और अनलिमिटेड जितना मर्जी बार टेस्ट दे लो। देखो, टेस्ट देने से फायदा क्या होता है, टेस्ट देने से फायदा होता है कि एक तो जान पाते हैं खुद को कि हमारी कितनी गलती है। देखो यार, हमें लगता है कि हम सही चल रहे हैं, लेकिन कोई बताने वाला चाहिए कि बेटा आप सही चल रहे हो या आप गलत चल रहे हो। ये बताएगा कौन, आपको डेली लाइव टेस्ट। ठीक है, आपका भी एनी टाइम आप टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, आपका खुद का सेल्फ टेस्ट ले सकते हो, टीचर अपने आप ही टेस्ट कंडक्ट भी कराते हैं, आप वो भी ले सकते हो, क्विज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सबसे प्यारी चीज है। और एक और चीज जो मुझे सबसे बेहतरीन लगी वो है आपका अनलिमिटेड एक्सेस। जी हाँ, क्या मैं वही सुन रहा हूं जो आप बोल रहे हो? ओ, मैंने उल्टा बोल दिया, क्या आप वही सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? जी हाँ, दैट इज अनलिमिटेड एक्सेस। ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो एक बार देखिए खत्म, नहीं, आप अनलिमिटेड जितनी मर्जी बार वीडियोस, नोट्स, टेस्ट पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो ऑफलाइन में क्या होता है या किसी और किसी भी चीज पे क्या होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कि वो एक ही बार वीडियो देखने का मौका देते हैं, एक से एक 2 बार। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लिमिटेड नहीं है, हमारे यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस है। आइए, जितनी मर्जी बार देखना है उतनी मर्जी बार देखिए। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ कुछ फीचर्स हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, आप इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स हैं। अब अगर आप इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स हैं तो आप डेली लाइफ किससे लेंगे? जी हां, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से। बिल्कुल सही सुना आपने, आपको पढ़ाने वाले इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होंगे। वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बेसिकली सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। उनको पता होता है, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, तो उनको पता होता है कि आपके अंदर कहां कमी है, कहां मुझे हिट करना है, कहां मुझे हिट नहीं करना। ठीक है, वो आपको बेसिकली एप्पल ना पढ़ा के ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, इन द सेंस सो कॉल्ड वो आपको बेसिक से कराएंगे।
ठीक है। तो हमारे जो एजुकेटर्स होते हैं, टॉप एजुकेटर्स जो होते हैं, वो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, वो आपको पढ़ाएंगे बेसिकली, ठीक है जी। ये आपके कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं, खैर मेरी ये पीपीटी छोटे पड़ जाएगी, लेकिन टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो कम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए अब ऐसा नहीं है कि आपने जो है इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन लिया तो सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। आप साइंस साइड से बिलोंग करते हो तो आप मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनी सब्जेक्ट जो भी आपका मन है भाई साहब आइए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, आर्ट्स के तो आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, मतलब एक सब्सक्रिप्शन प्लान और अनलिमिटेड एक्सेस, आप जितनी मर्जी बार उस चीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है, जितने मर्जी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बात की जाए तो भैया क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अरे तो बिल्कुल सिंपल है यार, अब जो बताया क्या, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, जल्दी से जाइए, जल्दी जाइए, अरे सुनो वीडियो देखने के बाद जाना, लेकिन जल्दी जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको जो है वहां पे एक सब्सक्रिप्शन पॉइंट आएगा, उसको क्लिक लीजिए, ठीक है। बेसिकली बेसिक जो आपके सोकल जितने भी वो हैं, आपकी जो जितने भी नाम है, नंबर्स हैं, वो सब फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप यहां तक पहुंचेंगे। जब आप यहां तक पहुंच जाओगे तो आपको यहां पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, 24 महीने का, ठीक है, और हाँ जी, यहां पे आपको ऑप्शन देखेंगे 24 मंथ का जी, ठीक है, 12 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, ठीक है। यहां पे अलग अलग आपके सामने प्राइस दिख रहे होंगे, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताऊं, आप इनमें से कोई भी प्लान ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं तो आप 24 महीने का और 12 महीने का प्लान लीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। सर वाई 24 महीने, वाई 25 मंथ्स या वाई 12 मंथ्स? देखिए यार फायदा होता है इसमें, कैसे कि सपोज करते हैं आप अभी 11th में हैं तो पूरे 2 साल आप कनेक्ट रहोगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको पता चलेगा कि अभी आप बेसिक जीरो लेवल से हमें से स्टार्ट करोगे, हम आपको कहते हैं ना जमीन से उठा के चांद पे ले जाने वाली कहानी है। तो अगर आप 11th में है तो आप जो है 2 साल का ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं आप 12th में है तो आप 12 महीने का लीजिए। सर मैं 12th में हूं लेकिन मेरे 6 महीने हो चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं, तो क्या मैं लूं? तो बिल्कुल लीजिए। सर 6 महीने वाला लूं, 12 महीने वाला लूं? 12 महीने वाला लीजिए। सर वाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप बात जैसे आपका 12 खत्म होती है आप उसके बाद भी इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी और सब्जेक्ट के लिए, या आपके भाई बहन जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ये 12 महीने आपका है, आप जो मर्जी कीजिए इसमें, ठीक है। तो आप बेसिकली इन सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, बहुत फायदेमंद है ये, ठीक है। आप किसी भी प्लान को ले सकते हैं। सर ठीक है सर, लेकिन कुछ पैसे कम कर दो, कुछ ज्यादा लग रहे हैं, पैसे कम कर दूं? अरे यार वी आर इंडियंस, अब पैसे कम ना करा तो क्या कर रहा है, ठीक है जी, ये लो कम कर दिए। जी हाँ, यहां पे आपको एक दिखेगा गाइस कूपन कोड, ठीक है। जैसे ही आपको कूपन कोड दिखेगा यहां पे डालिए RD001, दैट इज RD001। जैसे ही आप RD001 डालेंगे, ठीक है, मैं यहां भी लिख देता हूं, दैट इज RD001, ठीक है। जैसे ही आप RD001 डालेंगे, ठीक है, आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। देखिए कितनी बढ़िया बात है भाई साहब, डिस्काउंट भी दे दिया, कर दिए पैसे कम। आप जल्दी जाइए, बिना टाइम वेस्ट करें और जल्दी से सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं उस चीज की जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। जी हां, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। सर जल्दी बता दो क्वेश्चन आंसर्स, मजा आ जाए बिल्कुल, इस तरीके से कराना, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, हम बैठे हैं ना, मजेदार तरीके से लॉ स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं गाइस। तो मैं चाहूंगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लिखना चाहो लिख सकते हो वीडियो रोक रोक के, ठीक है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आपके हाथ में कॉपी पेन पेंसिल किताब होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको कहानी पता है, कहानी नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है फर्स्ट चैप्टर का, जाइए, सो कॉल्ड लॉ स्प्रिंग का, जाइए देखिए और ये भी देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो गाइस बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन एज सिंपल एज दैट, हु इज साहिब? भैया जो साहिब था वो कौन था, ठीक है। एंड व्हाट डू यू गैदर? गैदर मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। और क्या लिखा है, व्हाट डू यू गैदर अबाउट हिज लाइफ? आपको उसकी लाइफ से क्या बेसिकली सीखने को मिलता है, एंड लिविंग कंडीशन से क्या सीखने को मिलता है, ठीक है, फ्रॉम द लेसन। इस लेसन से बेसिकली, इस लेसन में बेसिकली आपको उसकी लाइफ से, ठीक है, लिविंग कंडीशन से क्या सीखने को मिलता है, जल्दी बता दो भाई, बिना टाइम वेस्ट करे बता दो। और एक और क्वेश्चन के साथ लिंक है, क्या, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ साहिब आलम। आपको पता होगा साहिब आलम क्या है, तो सीवापुरी में रहने वाले साहिब आलम का करेक्टर स्केच बताइए और आपको उसकी लाइफ से क्या सीखने को मिला वो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल्स। भैया डिटेल्स में बताओ, इन लाइफ ऑफ रैक पिकर चेंज टू बी सर्वेंट एट अ टी स्टॉल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, कि भैया वो एक टी स्टॉल से, सो बेसिकली एक रैक पिकर से वो टी स्टॉल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, उसकी कहानी बताइए।
तो नो डाउट इस कहानी में बेसिकली, इस क्वेश्चन में बेसिकली दो बातों पे फोकस कर रखा है। एक पहली बात क्या है जी, एक पहली बात है ये लिविंग कंडीशन, आपको जो है उनकी लिविंग कंडीशन बतानी है कि जो रैक्पिकर्स है या साहिब आलम के बारे में, या आपको जो है ये बताना है कि साहिब आलम का जो लड़का था, सोकॉल जो रैक्पिकर का जो लड़का था साहिब आलम, ठीक है, उसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। मे बी आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं सीधा इसके आंसर पे गाइस। देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा इसका आंसर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं जरा क्या है इसमें। साहिब इज अ रैक पिकर, ठीक है। साहिब क्या है, आप देखिए, आप बेसिकली आप कोशिश कीजिए कि आप स्क्रीन को देखें ना कि मेरे को, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगा आप अगर स्क्रीन को देखेंगे तो, ठीक है। साहिब इज अ रैक पिकर, साहिब कौन है जी, एक रैक पिकर है फ्रॉम सीमापुरी। कहां का है जी ये है भैया सीमापुरी का। अब आपको पता है सीमापुरी कहां है, सीमापुरी है दिल्ली में। तो भैया साहिब इज अ रैक पिकर फ्रॉम सीमापुरी, साहिब जो रैक पिकर है सीमापुरी। उस पेरेंट्स, याद रखिएगा उसके पेरेंट्स माइग्रेट हुए थे, उस पेरेंट्स, क्योंकि अगर वो अभी माइग्रेट होता तो अभी तो बहुत ज्यादा बड़ा चुका था, बच्चा नहीं होता वो। तो उसके पेरेंट्स जो है माइग्रेट हुए थे फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से इन द ईयर ऑफ 1971, 1971 में जो है उसके मम्मी पापा जो है बांग्लादेश से दिल्ली के सीमापुरी पे आए थे। द राइटर, जो राइटर है सो कॉल राइटर कौन है, एनीस जंग, वेरी गुड। द राइटर एनकाउंटर हिम एवरी मॉर्निंग, जो राइटर है एनकाउंटर करती है उसे एवरी मॉर्निंग विदाउट बेयरफुट, वो लोग बिना चप्पलों के मतलब घूम रहे होते हैं, तो उनको जो है एनकाउंटर करती है हर सुबह बिना चप्पलों के। ही इज, अब यहाँ पे देखिए एक लाइन है, ही इज अनेबल टू गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाते थे। अब जल्दी से मुझे बताओ भैया वो स्कूल क्यों नहीं जा पाते थे, अरे आगे देख लो ना, बिकॉज देयर इज नन इन हिज नेबरहुड, अरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं था, कहां जाएं, क्या करें, तो काम ही कर रहे हैं कूड़ा बिनने काम। तो भैया यहां तक तो हो गया साहिब आलम के बारे में। अब साहिब आलम के बारे में एक और बात हो रही है, क्या साहिब आलम, क्या नाम ही है यार, बड़ा प्यारा नाम है साहिब आलम। साहिब आलम इज द फुल नेम, ठीक है, तो ही डजंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग। साहिब आलम जो पूरा नाम था इसका, इवन वो जानता भी नहीं था भाई साहब, इवन क्या बोल रखा है, ही डज नॉट नो इट्स एग्जैक्ट मीनिंग, वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग तक नहीं जानता था। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। तो साहिब आलम का मतलब होता है ब्रह्मांड का मालिक, लेकिन बट हिज नेम इज अपोजिट टू हिज लाइफ, पर जो उसका नाम है उसकी लाइफ से बिल्कुल अपोजिट है। काहे को भैया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है रैक पिकिंग। तो रैक पिकिंग वाला इंसान, रैक पिकिंग वाला बच्चा, उसका नाम साहिब आलम है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके नाम से उसका काम जो है बिल्कुल ही अलग है। तो गाइज आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इन द सेंस, सर क्वेश्चन खत्म नहीं, उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था। यहां पे बात की इस आंसर में साहिब आलम की। अब एक और क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी में रहने लोगों की लिविंग कंडीशन क्या है, तो अब यहां पे बात करते हैं सीमापुरी की, सीमापुरी में कैसी कंडीशन थी। फॉर द रैक पिकर्स, रैक पिकर्स के लिए, ठीक है सुनिएगा गाइस बहुत ध्यान से, फॉर द रैक पिकर्स, रैक पिकर्स के लिए सीमापुरी जो है वो क्या है भैया, गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, पेपर में बहुत बार आती है। सीमापुरी जो है बेसिकली आपका जो कूड़ा जो है, ठीक है, फॉर द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी में रहने वाले रैक पिकर्स के लिए गार्बेज क्या है, गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर। रैप्ड मतलब क्या होता है, बंधा होना, पैकिंग जिसे कहते हैं। वंडर इन द सेंस क्या होता है, माया। तो अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो क्या बना भैया, माया जाल। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, माया जाल। तो क्या है ये गार्बेज, गार्बेज लोगों के लिए क्या है जी, माया जाल। समटाइम वन काइंड फाइंड अ रूपी, कई बार जो है उनको 1 रुपया मिल जाता है। मोर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, कई बार सिल्वर कॉइन मिल जाते हैं, ठीक है। एंड दे ऑलवेज होप टू फाइंडिंग मोर, और हमेशा इच्छा रहती है कि ऑब्वियस सी बातें ज्यादा ढूंढे, ये मैंने कहानी में बात की थी, ठीक है। दे लिव इन अ स्क्वेटर विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टार्पलिन, मैंने इसकी बात की थी कि वो कहां रहते हैं भैया, वो एक स्क्वेटर में रहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वेटर यार, ये इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वेटर इन द सेंस चबूतरे वाला घर। चबूतरा इन द सेंस बहुत छोटा चौकोर घर होता है, जो बहुत छोटा, उसको बोलते हैं स्क्वेटर घर, सो कॉल जो बस्तियों में होता है, ठीक है। अब उसकी जो रूफ है उसकी होता है या तो टीन की होगी, या मैंने आपको बताया था एक पन्नी होती है ब्लू कलर की, उसे बोलते हैं टार्पलिन। तो या तो टीन की पन्नी होगी या सो कॉल टार्पलिन की पन्नी होगी, या टीन होगा टार्पलिन होगा, ठीक है। दे हैव नो आइडेंटिटी, भाई साहब उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, इन द सेंस वो लीगल नहीं रहते यहाँ पे। दे हैव नो आइडेंटिटी एक्सेप्ट राशन कार्ड। अब राशन कार्ड है उनके पास। अब ये तो यार बड़ी अजीब बात है कि राशन कार्ड है, कैसे है जी,
फॉर वोटिंग, अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा वोटिंग के लिए, इन द सेंस वोट बैंक की राजनीति भी यहाँ चल रही है, ठीक है। एंड बाइंग ग्रेन्स की भैया खाना खाने के लिए, ठीक है, ऑब्वियस बात है राशन कार्ड से उनको खाना मिल जाता है, तो खाना खाने के लिए और जो है वोट देने के लिए उनके पास राशन कार्ड है। दे ऑल डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, कहीं ना कहीं भैया रहते हैं, पलते हैं सीवेज में, नालों के पास, नदियों के पास, वहीं पे पानी ऐसी बह रहा है, तो वो ऐसी जिंदगी में रहते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, कई बार ये स्टेटमेंट पेपर में आती है। वो स्टेटमेंट क्या है कि सीमापुरी जो है, मतलब सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, अगर आपको सीमापुरी में रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपको कूड़ा बिनना पड़ेगा। ये पेपर में भी आता है डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, आपको ये लिख के आना है। तो गाइस मैं आपको क्लियर कट शब्दों में बता दूं, तो अभी हमने क्या किया है, ये है भैया आपकी कंडीशंस। क्या है जी ये? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये है आपकी कंडीशंस, ठीक है। इन कंडीशंस को याद कर लीजिएगा, कंडीशंस किसकी? रैक पिकर्स की या सीमापुरी में रहने वाले लोगों की। गाइस जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैंक भी कर देता हूं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया? तो नहीं आया भाई साहब, अभी भी नहीं आया, सच में नहीं आया? नहीं, अभी एक और चीज तो है, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा क्या? उसमें और करके एक और क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था एक बार देख लें क्या? लो जी देखो, और करके क्या क्वेश्चन था? डिस्क्राइब इन डिटेल्स द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स चेंज टू बी सर्वेंट एट अ टी स्टॉल। बताओ आगे ना एक और क्वेश्चन कि भैया वो रैक पिकर जो था उसकी लाइफ बिल्कुल कैसे चेंज हो जाती है सर्वेंट के रूप में, ठीक है, टी स्टॉल में। देखते हैं क्या चीज है ये। एट प्रेजेंट साहिब, सो कॉल्ड साहिब आलम, इज वर्किंग एट सम टी स्टॉल। भैया आज के टाइम पे जो है साहिब वो कहां काम करता है? वो कोई टी स्टॉल में काम करता है। द राइटर सी हिम विद द स्टील कनेस्टर, जो राइटर है उसे किसके साथ देखता है? स्टील के कनेस्टर के साथ देखता है, जबकि वो पहले कहां देखता था? किसके साथ देखता था? उस बैग के, जो रैक पिकिंग का बैग था उसका, ठीक है। He has lost his carefree look, कहीं ना कहीं वो खो चुका है अपने केयरफ्री लुक। कौन खो चुका है भैया? आपको पता है कौन खो चुका है? साहिब आलम, ठीक है। साहिब जो अपना केयरफ्री लुक खो चुका है। कैसे सर, कैसे कह सकते हो आप? आगे देखते हैं, आगे लाइन बोल दिया इसने, क्यों खो चुका है? बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। क्यों? विथ हिज वर्क, अपने काम से। काहे को खुश नहीं है? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन गाइज, इसी पे पूरी कहानी टिकी हुई है, पूरी पूरी कहानी टिकी हुई है। क्या? बिकॉज he is no longer his own master। काहे को भैया? क्योंकि वो अपना खुद का मालिक अब नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। फॉर हिम, उसके लिए, द स्टील का मिल्क कनेस्टर, जो स्टील का मिल्क कनेस्टर है, सीम्स हैवियर, ज्यादा भारी लग रहा है, देन हिज प्लास्टिक बैग विच ही वुड कैरी लाइटली ओवर हिज शोल्डर, ठीक है। जो अपने वो शोल्डर पे उठा लिया करता था, ठीक है, जो अपने वो कंधे पे उठा लिया करता था, मिल्क का जो कूड़े का बैग था, जिसे वो अपने बहुत इजीली जो था उस प्लास्टिक के बैग को उठा लिया करता था, ठीक है। और आज जो है ये मिल्क का जो कनस्टर है ये उसको ज्यादा भारी लग रहा है इन कंपेयर टू दिस, जिसे वो बहुत इजीली अपने शोल्डर पे उठा लिया करता था। अब सर वाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मिल्क का कनस्टर तो ज्यादा हल्का होता है। अब आप कह रहे हो वो जो है भारी है और जो भारी बैग था वो हल्का है। क्यों? क्योंकि द कनस्टर बिलोंग टू द टी ऑनर। जो कनस्टर था वो किससे बिलोंग करता है? वो टी के मालिक से बिलोंग करता है। एंड द लाइफ अंडर द मास्टर, और वो लाइफ जो किसी मास्टर के अंडर में हो, इज नॉट अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, वो खुशी की लाइफ नहीं होती, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब यहां जाके गाइस आपका ये आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा भैया कि इस क्वेश्चन में 3 बातें कर रखी है। पहले जो है साहिब आलम की कंडीशन बता रखी है, साहिब आलम कौन था, उसका नाम कैसा था, वो स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा था। दूसरा, सीमापुरी के लोगों की कंडीशन बता रखी है, ठीक है। तीसरा जो है फिर दोबारा साहिब आलम पे आता है कि साहिब आलम की जो लाइफ है वो कैसे चेंज हो जाती है, ठीक है गाइज। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए गाइज, आपके ऊपर है ये, सेम कहानी अभी हमने कर रखा है, ठीक है। क्या है? एक्सप्लेन सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। एक्सप्लेन कीजिए भाई सर, क्या कि सर्वाइवल, हमने अभी लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा है, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। अगर आपको सीमापुरी में रहना है तो आपको रैक पिकिंग करनी ही पड़ेगी। और दूसरा, हाउ डू देयर चिल्ड्रन बिकम पार्टनर इन देयर सर्वाइवल, कैसे जो है बच्चे वो पार्टनर हैं पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल में। सेंस बच्चे भी काम करते हैं ना, अभी आप लोग क्या है, अभी आप लोग पार्टनर नहीं हो, ठीक है। आप मम्मी पापा, आप फैमिली के पार्ट हो, लेकिन आप पार्टनर नहीं हो काम करने में। ऑब्वियसली बात है आप काम नहीं करते, अगर आप काम करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मैनेज कर पा रहे हैं दोनों चीजों को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको समझाना है कि जो बच्चे हैं वो कैसे पार्टनर हैं
जिंदगी जीने में पेरेंट्स के साथ, और दूसरा कि सीमापुरी में रहना है तो आपको रैक पिकिंग करनी पड़ेगी। दो अलग अलग क्वेश्चन है, बात एक भी होने वाली है। देखिए इस क्वेश्चन को आप, इससे पहले वाला जो आंसर था ये वाला, ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हो एज सिंपल एज दैट, आप चाहो तो लिख सकते हो, सेम ही बात है, ठीक है। अगर आपको दूसरा आंसर चाहिए तो मैं दूसरा आंसर भी आपको दिखा देता हूं एक बार, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। सीमापुरी इज अ प्लेस, सीमापुरी एक ऐसी जगह थी इन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, जो कहां रहती है, बिल्कुल आउटस्कर्ट पे, इन द सेंस बिल्कुल ही कोने पे रहती है दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली का बॉर्डर ये, ठीक है, इसके बाद यूपी आ जाता है। द रैक पिकर्स स्काउंडिंग गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, जो रैक पिकर्स हैं वो ढूंढते हैं, निकालते हैं, खगोलते हैं, क्या खगोलते हैं, क्या ढूंढते हैं, सोना ढूंढते हैं भाई साहब, इन द गार्बेज डंप्स। डंप्स मतलब क्या होता है, डंप्स इन द सेंस ढेर, तो कूड़े के ढेर से वो सोना ढूंढते हैं। सर ये कैसे पॉसिबल है, कूड़े के ढेर में मिलता है क्या सोना? अब देखिए सोने इन द सेंस प्योर गोल्ड नहीं है, इन द सेंस वो कुछ कीमती चीज ढूंढते हैं, तो सोने सॉरी कूड़े के ढेर से वो एक कीमती चीज को ढूंढते हैं रैक पिकर्स, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए क्या है जी, अभी हमने बात की थी, बच्चों के लिए गार्बेज जो है इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए जो है वो माया जाल है भाई साहब। एंड फॉर द एल्डर्स, और एल्डर्स के लिए क्या है, इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जिंदगी जीने का साधन। याद रखिएगा हमने क्वेश्चन उसमें बात करी चैप्टर में कि बड़ों बच्चों के लिए क्या है ये, रैप्ड इन वंडर, और बड़ों के लिए क्या है ये, जिंदगी जीने का साधन। आगे अ ग्रुप ऑफ वीमेन सेज, ये देखिए था कि हम लोग पता क्या इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वुमेन, इट इज विमेन, ठीक है। तो याद रखिएगा आप प्रोनाउंसिएशन में भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। The group of women says that they pitch their tents where they find foods, कि भैया ग्रुप्स ऑफ विमेन, विमेन का कुछ ग्रुप कहता है कि दे क्या, कि वो भैया अपने तंबू वहां गाड़ लेते हैं, अपने टेंट को वहां पिच कर लेते हैं, ठीक है, जहां पे उनको खाना मिलता है। देखा ये हमने लास्ट क्लास में बताया भी था कि भैया अपने तंबू वहां गाड़ते हैं जहां पे उनको खाना मिलता है। दे बिकम देयर ट्रांजिट होम्स, ठीक है, उनको बिल्कुल जो है वैसे खुला घर होता है जहां पे एनिमल्स भी रहते हैं, कोई भी रह जाता है वहां पे, ठीक है, और बिल्कुल ही सो कॉल नॉन परमानेंट होम है उनका, ठीक है। देयर इज चिल्ड्रंस ग्रो एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल, वहीं पे बच्चे बड़े होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं उनके सर्वाइवल में, ठीक है, उनके सर्वाइवल के प्रोसेस में वो जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है गाइस। तो एज सिंपल एज दैट, ये भी कहीं ना कहीं सीमापुरी में रहने लोगों की कंडीशन को बताता है, विमेंस की बातों को बताता है। तो उसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बस क्लियर कर देता हूं इसे, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा तो भैया आपने, अरे वीडियो देख रहे हो लाइक तो कर दो, हाँ एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम राहुल द्विवेदी, आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द गार्बेज हीप रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है। हाउ, कैसे जो गार्बेज हीप है, हीप मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए मुझे, हीप मतलब क्या होता है भैया? गार्बेज हीप, कैसे जो गार्बेज जो कूड़ा है, एक ढेर है, वो कैसे माया जाल है बच्चों के लिए, सेम कहानी है, ठीक है। गार्बेज इज डैम इज गोल्ड, गार्बेज भैया सोना है। व्हाई डज द ऑथर से अबाउट द रैक पिकर्स, ऑथर ने रैक पिकर्स के लिए क्यों कहा, मैंने आपको बताया था क्यों, कि उनकी एक ही चीज है भैया, दैट इज होप। होप की वजह से जो है उनके लिए वो सोना है। कैसे सर, कि आज कल कुछ मिल गया, कल कुछ मिल गया, परसों कुछ मिल गया, तो यहाँ पे उम्मीदें जगती रहती हैं। तो होप की वजह से ही जो है उनका जो कूड़ा है वो सोना है। देखते हैं कैसे। मोर देन 10,000 रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी लिव इन रैप्ड इन वंडर, कम से कम 10,000 से ज्यादा जो है सीमापुरी में रहने लोग जो है मायाजाल में रहते हैं। फॉर अ चाइल्ड इट्स अ डेली ब्रीड एंड मोर देन दिस सेंस ही हैड होपफुल, देखिए लाइन आ गई, होपफुल ऑफ गेटिंग मोर, कि भैया लोग डेली बीट तो है, खाने का साधन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ और उम्मीद जगाने का भी है। कैसे, समटाइम्स चाइल्ड कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, कई बार जो उनको चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। मोर इन हीप, ज्यादा मिल जाएगा गार्बेज में तो भैया गोल्ड मिल जाएगा। फॉर एडल्ट्स, एडल्ट्स क्या है, एडल्ट्स के सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। आप नोटिस करेंगे तो दोनों तीनों क्वेश्चंस लगभग सेम है, आंसर आप कोई भी ले सकते हो, तो आपके ऊपर है, आप इनमें से कोई भी आंसर कर सकते हो, ठीक है जी। तो मेरा मानना यह है कि यहां पे जो है आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आपको पता है पार्ट 1 क्या था, समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 का नाम क्या है गाइस? जी हाँ, पार्ट 2 का नाम है आपका आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो मैं उम्मीद करता हूं भाई जल्दी से जो है आप लोग लाइक वाइक कर रहे होंगे, शेयर वेयर कर रहे होंगे। अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, तो फायदा क्या है यार, ठीक है। आप यहाँ पे आए हो, वीडियोस देख रहे हो प्रोजेक्टर पे, और आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली मिल रही है, तो एक बार जल्दी से जाइए, लाइक शेयर का बटन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, पार्ट 2 आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। मैं लिख देता हूं, मैं क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं भैया जो बात मुझे लिखनी चाहिए, दैट इज PMA। PMA, PMA मतलब क्या होता है सर, दैट इज पेपर में आएगा। दैट इज पेपर में आएगा भाई साहब। हाँ जी, ये PMA है, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, जल्दी बताइए गाइस, किस चीज के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, इट इज बैंगल्स। ठीक है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स, एक ही चीज है, किस चीज के लिए फेमस है भैया, वो फेमस है इट्स बैंगल्स। वेरी गुड। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली, एवरी अदर मतलब हर दूसरी फैमिली, हर दूसरी फैमिली जो है वो इंगेज है, ठीक है, फिरोजाबाद में किस बिजनेस के लिए, बैंगल मेकिंग के बिजनेस में। फिरोजाबाद इज सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद जो फेमस है वो किस चीज के लिए फेमस है भैया, इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री पे। इन द सेंस इंडिया के जितने भी ग्लास ब्लोइंग का, ग्लास पिघलाने का काम होता है, कांचों का काम होता है, वो बेसिकली फिरोजाबाद उसका केंद्र है, सबसे ज्यादा यहां होता है। इवन मैं आपको बताऊं एशिया के टॉप 10 में आता है ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में। Since generations the family are working around furnace, welding glass and making bangles for all the women on the land। ठीक है कि भैया जनरेशंस जो है, सदियां, बहुत सारे लोग यार पुश्तैनी काम चल रहा है यहाँ पे। क्या, since generation the family are working around furnace, फर्नेस करने के, कांच को साफ करने के, वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को जोड़ने का, एंड मेकिंग बैंगल्स, और बैंगल्स बनाने के काम में लगे हुए हैं। किसके लिए लगे हुए हैं, फॉर ऑल, यहाँ पे ऑल है, ALL है, ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, फॉर ऑल द विमेन ऑन द लैंड। पृथ्वी पे जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, उनको जितने भी लोगों को चूड़ियां चाहिए भैया फिरोजाबाद जो है बनाता है। ठीक है, तो नो डाउट आपको क्लियर होगा। यहाँ पे लिखा है पॉइंट 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 पॉइंट, इस क्वेश्चन आगे भी चल रहा है, मैंने इसलिए इसको इतना छोड़ दिया क्योंकि नीचे जो स्पेस चाहिए मुझे। ठीक है, बाई चांस आपको ना दिखे तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए यहीं से उसी लाइन के साथ नेक्स्ट है ये, द बैंगल्स आर सिंबलाइज्ड एज अ वुमेन्स सुहाग। इस वर्ड के बारे में हमने क्लास में भी बात की थी कि जो बैंगल्स हैं वो बेसिकली क्या है, वो महिलाओं का सुहाग है। दे आर बैंगल मेकर्स इन द नैरो स्ट्रीट्स फॉर फिरोजाबाद इन एवरी हाउस। आपको हर पतली गली में, हर नैरो स्ट्रीट पे, हर पतली गली में जो है आपको जो है एवरी, हर घर में आपको जो है बैंगल मेकर्स मिल जाएंगे। इन ऐसा आप समझ सकते हो, हर गली मोहल्ला, हर चौराहा, हर जगह जो है आपको बैंगल मेकर ही मिलेंगे चूड़ी बनाते हुए। ठीक है, द हीप, अब आपको पता है गाइस हीप मतलब क्या होता है, अभी हमने बात की थी, ढेर। द हीप ऑफ स्पाइरल्स, ठीक है, ऑफ बैंगल्स कैन बी सीन वन इन एवरी प्लेस इन द फिरोजाबाद। ठीक है, क्या बोल दिया भैया कि जो स्पाइरल्स, बैंगल्स के स्पाइरल का घेर होता है। बैंगल्स का स्पाइरल क्या होता है जी, तो आपने देखा होगा चूड़ियों कुछ इस प्रकार से ढेर की, कुछ इस प्रकार से होते हैं, चूड़ियां एक साथ रखी होती है, आपने देखा होगा, दिस इज द स्पाइरल। ठीक है, आपकी कॉपी में भी ऐसे स्पाइरल होते हैं। तो जो बैंगल्स का जो स्पाइरल है कैन बी सीन, हम लोग देख सकते हैं एवरी प्लेस इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के हर जगह पे आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी सीन वेल्डिंग एंड सोल्डिंग द ग्लास। ऑल मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के, वो देख सकते हैं ग्लास को वेल्ड करते हुए, ग्लास को सोल्ड करते हुए। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट कलर इन द रेनबोज, रेनबोज के डिफरेंट कलर में है जो पूरी फैमिली, एवरी फैमिली, हर मेंबर जो है यही काम करता हुआ मिलेगा कि चूड़ी बना रहा होगा, चूड़ी को जोड़ रहा होगा, ग्लास को फर्नेंस कर रहा होगा। ये सारे कामों में पूरी पूरी जो है फिरोजाबाद लगी रहती है। ठीक है, तो यहां आके जो है आपका आंसर खत्म होता है। याद रखिएगा क्या है जी ये, जी हाँ बिल्कुल ये है PMA, पेपर में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से जो है एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार इसका साफ कर देता हूं। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। ओहो, यहां तो मैंने ऑलरेडी रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यार पुराना हो गया, कुछ और लिखो। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। भैया वो नुकसान बताइए। ठीक है, ये यही लाइन है गाइस, यही वर्ड है। वो खतरे बताइए, वो नुकसान बताइए जो बैंगल मेकर की इंडस्ट्रीज में जो है, जो बैंगल मेकर्स हैं, जो बैंगल मेकिंग की इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या हेल्थ के वो होते हैं, बेसिकली नुकसान ही है। ठीक है, क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, अब सब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके आगे क्या लिखूं मैं, इसका लिख देता हूं PMJA।
PMJ लिख लो, पेपर में जरूर आएगा भाई साहब। क्या है ये, देखते हैं जरा, बहुत ध्यान सुनिएगा गाइस। वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री इज फुल ऑफ न्यूमेरियस हेल्थ हैजर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे FULL है, ये फुल डबल एल आता है, ठीक है, कि ग्लास ब्लैंक इंडस्ट्री में काम करने से बहुत सारे न्यूमेरियस इन द सेंस नंबरिंग, बहुत सारे हैं यार, एक आध तो बताओ, बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं, बहुत सारे हेल्थ को नुकसान होते हैं। कैसे? द चिल्ड्रन वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर, जो बच्चे हैं वो काम करते हैं ग्लास फर्नेस में हाई टेम्परेचर में, इन द सेंस ग्लास फर्नेस के काम में वो हाई टेम्परेचर में लगे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप 2 मिनट लाइट नहीं देख सकते, वो हाई टेम्परेचर में सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं, उनके पास फैसिलिटीज नहीं होती कि वो कुछ प्रोटेक्टर लगाए अपनी आंखों पे, तो वैसे ही न्यूड आंखों से जो है वो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनकी वजह से उनकी आंखें चली जाती है। दे वर्क इन द डिंगिंग सेल, वो जो है डेंगी सेल में काम करते हैं, अंधेरी गुफाओं में, या सोकल गुफा इन द सेंस कैसे कह सकते हो सर आप, मतलब अंधेरी गुप्त गलियों में या गुप्त घर में जहाँ पे रोशनी नहीं है, जहाँ पे जो है लाइट नहीं है, तो वो उन सब जगहों पे काम करते हैं। आगे हेयर डिंगी सेल, हेयर देयर इज नो लाइट एंड नो एयर, बोल भी दिया उसने, डिंगी सेल इन द सेंस जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, जहाँ पे कोई हवा नहीं आती, ठीक है। दिस स्पॉइल देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ को जो स्पॉइल करता है, आईसाइट को स्पॉइल करता है, और बॉडी के अदर पार्ट को भी वो करता है स्पॉइल। इन द सेंस क्या स्पॉइल करता है? उस डिंगिंग सेल में काम करना, उस हाई टेम्परेचर में काम करना, ये उनकी आंखों को, उनकी बॉडी के अदर पार्ट को, उनकी हेल्थ को, सबको नुकसान पहुंचाता है। अब आपने यहाँ देखा पॉइंट है, इसका मतलब इसका आगे भी चल रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नो डाउट ले लिया होगा। आगे क्या है? द बैंगल मेकर्स वेल्ड पीस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, जो बैंगल मेकर्स होते हैं वो ग्लास को जोड़ते हैं सर्कल्स में, दे पॉलिश देम, उनको पॉलिश करते हैं, and the dust of the polishing along with the high temperature frames result in losing their eyesight, ठीक है, before they become adult. This is the most important point line, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। क्या लाइन है ये? कि जो वो पॉलिश करते हैं, उस पॉलिश का जो डस्ट होता है, ठीक है, उसकी जो धूल मिट्टी होती है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर इन द सेंस हाई टेम्परेचर भी है, प्लस उस डस्ट की पॉलिश भी है, उससे क्या होता है? उससे रिजल्ट ये मिलता है क्योंकि उनकी जो आईसाइट है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है जब तक वो बड़े होते हैं, इन द सेंस बड़े होने से पहले तक उनकी आईसाइट बिल्कुल की बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिकॉज ऑफ पॉलिश एंड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन गाइस। आगे बढ़ते हैं। दे लीव एंड वर्क विथ अ स्ट्रेंकी लेन, ठीक है, वो बिल्कुल ही मतलब दे लीव, वो जिंदा रहते हैं या जीते हैं, और वो काम करते हैं बिल्कुल गंदी बंद गलियारों में, ठीक है, और उनकी जो हेल्थ होती है वो बिल्कुल ही क्या होती है? बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये था गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा, PMJA पेपर में जरूर आएगा कि जो बैंगल मेकर्स हैं उनकी कंडीशन क्या है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि कहीं ना कहीं से बात कर रखी है, ठीक है। अब सब होगा सर मुकेश की बात भी कर रखी है तो वो आगे आएगा, लेकिन मेन बात इसी कर रखी है कि क्या फिरोजाबाद में रहने लोगों की कंडीशन क्या है। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, जल्दी से। आई होप आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे एक और बात है भाई साहब, खत्म नहीं हुआ, ओहो खत्म नहीं हुआ, आगे भी है। The बैंगल मेकर्स विद their फैमिली वर्क फॉर द होल डे एंड फेल टू हैव इनफ फूड टू ईट। भैया जो बैंगल मेकर्स हैं, ठीक है, फैमिली के, वो पूरे दिन काम करते हैं और उनके पास इतना भी नहीं है कि वो खाने के लिए पैसे जुटा सके। दे कुड हार्डली सक्सीड इन पुटिंग ऑन प्रॉपर क्लॉथ्स। मैंने आपको बताया था कि उनके पास पहनने के कपड़े नहीं होते, छत नहीं होती उनके सर पे, ठीक है। वो जो है बिल्कुल परपेचुअल स्टेट दिखाता है पॉवर्टी का, पॉवर्टी का बिल्कुल दयनीय अवस्था दिखाया जाता है इन लोगों का। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ना खाने को कुछ है, ना पहनने को कपड़ा है, ना सर पे, मतलब कहते हैं ना तन पे कपड़ा, ना सर पे है वो क्या कहते हैं छत। तो इस कंडीशन में लोग रह रहे हैं, कभी प्रॉपर खाना नहीं खाया है इन लोगों ने, पूरे दिन काम करते हैं। तो ये सारी जो है उनकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चैप्टर यहीं पे, चैप्टर कह रहा हूं सॉरी, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उस इंसान की जो इंसान सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुकेश की। मुकेश कौन था? सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम द अदर फैमिली। कि भैया उस बैंगल मेकर की जो फैमिली है, बैंगल मेकिंग की, ठीक है, उस फैमिली में जो मुकेश का एटीट्यूड है वो कैसे डिफरेंट है, ठीक है। अब आपको पता होगा मुकेश क्या करना चाहता है। मुकेश एक कार चलाना चाहता है, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश tries to break away from the family tradition of making bangles। जो मुकेश है वो इस ट्रेडिशन को, जो जिंदगी भर चलती आ रही है प्रथा कि भैया बैंगली बनाना है, चूड़ी बनाने की फैमिली में पैदा हुए हैं, तो ये जो प्रथा चलती आ रही है ना भैया, उसको ब्रेक करना चाहता है। दिस वॉज मोर लाइक अ, ठीक है, रिबल सिंस नो वन हैड इवन ट्राइड वन मोर अवे फ्रॉम हिज दिस स्टेट। कि भैया ये बिल्कुल एक तरीके से
वो होता है ना बिल्कुल इल्यूजन है, बिल्कुल एक तरीके से मे बी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। तो बिल्कुल ये इल्यूजन वाली बातें हैं, क्यों? क्योंकि भैया किसी ने भी अभी तक ट्राई नहीं किया कि वहां से बाहर निकले, या किसी ने ट्राई किया होगा तो वो बाहर नहीं निकल पाया होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इल्यूजन वाली बातें हैं। मुकेश वांटेड टू कीप द केव नीचे फॉर द हिमसेल्फ, वो अपने आप को अलग उठाना चाहता है, अपने आप को अलग करना चाहता है। ही वांटेड टू बी डिफरेंट, वो अलग बनना चाहता है। ही वांटेड टू बिकम अ कार मैकेनिक, वो जो है चाहता है कि भैया मैं जो है कार मैकेनिक बनूं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार जल्दी से जो है वो ले लीजिएगा। इसमें एक चीज क्लियर कर बोल दूं, यहाँ पे मुझे टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, ठीक है। ये जो वर्ड है, ठीक है, मुकेश वांटेड, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्लियर कर बताऊं, क्योंकि मैं भी वही विचार करता कि लाइन का मतलब क्या हुआ, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं हुआ, दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। तो आप जो है इसको काट दीजिए, बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी ठस्से में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं चाहता तो स्किप कर सकता था, पर जब मैंने पढ़ा तो आई फील लाइक कि नहीं ये लाइन गलत है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक में कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है। तो बाकी सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मानता हूं इस चीज को। नेक्स्ट, व्हाई डज द ऑथर से अबाउट द बैंगल मेकर्स इनकाउंट ए वीसीएस सर्कल? भाई साहब आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो है हमने बात की थी। अब चाहे वीसीएस वेब आ जाए, चाहे वीसीएस सर्कल आ जाए, कि भैया ऑथर ये बात क्यों कहती है कि ये लोग जो एक वीसीएस सर्कल में फंसे हुए हैं। वीसीएस इन द सेंस कभी ना टूटने वाला, अटूट सर्कल, अटूट जाल में फंसे हुए हैं। वो कौन सा जाल है, सुनिएगा ध्यान से। द ऑथर सेज दैट बैंगल मेकर्स आर कॉट इन अ वीसीएस वेब, ठीक है, वीसीएस सर्कल। ऑथर ये बात कहती है कि जो बैंगल मेकर्स है वो बिल्कुल एक वीसीएस वेब में फंसे हुए हैं, वीसीएस सर्कल में फंसे हुए हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर द बेटरमेंट एंड दे आर फोर्स्ड टू फॉलो द ओबे साहूकार्स एंड पुलिसमैन, ठीक है, और भी बोल सकते हैं, मिडलमैन बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस बोल सकते हैं। तो भैया वो लोग जो है कोई कोऑपरेटिव काम नहीं कर सकते, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़ नहीं सकते। इवन उनको फोर्स किया जाता है, क्या फोर्स किया जाता है कि भैया मानो, आज्ञा मानो, साहूकारों की, पुलिसमैनों की, पॉलिटिशियंस की, इन सब की जो है आज्ञा मानने को उनको प्रेशराइज किया जाता है। तो ये इसकी वजह से जो है वो वीसीएस सर्कल से बाहर नहीं आ पाते, या कोई और काम वो नहीं कर पाते। आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे, Why could the Bengal makers not organize themselves into a cooperative? अभी हमने सेम क्वेश्चन में बात की थी, लेकिन फिर भी एक बार और है, तो इस पर क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा है। पहले पूछा था वीसीएस सर्कल के बारे में, अब पूछा है कि वो कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो पाते, तो सेम आंसर है भैया वीसीएस सर्कल के बारे में। वीसीएस सर्कल जो है पुलिसमैन, मिडलमैन, साहूकार जो है वो इनको ये काम करने नहीं देती। देखते हैं क्या चीज है। Why could the Bengal makers not organize themselves into a cooperative? ठीक है, most of the young Bengal makers have fallen into the trap of the middleman. ऑलमोस्ट जितने भी बैंगल मेकर्स हैं, जो यंग बैंगल मेकर्स हैं, वो फंस चुके हैं एक जाल में। किस जाल में? मिडलमैन के जाल में, ठीक है। दे आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द पुलिस, वो पुलिस से भी डरते हैं। अब ये बात कैसे पता है सर आपको? ये एनसीईआरटी में बोल रखा है कि भैया कुछ लोग काम करने जाते हैं तो पुलिस वालों को मार के जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं तुम वही काम करो जो तुम करते थे, तो पुलिस वाले से डरते हैं। दे नो दैट द पुलिस विल हैव हॉल देम अप, बीट देम, ठीक है, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इनलीगल, ठीक है। वो कहते हैं कि भैया इनलीगल काम है, ये काम है, वो काम है, तो इस इनलीगल काम के चक्कर में जो है वो हमें जेल में डाल देते हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं, हमें जो है ढकेलते हैं कि भैया आप वही काम करो जो करते आ रहे थे, ठीक है। देयर इज नो लीडर अमंग देम टू हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कि भैया यहाँ पे कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी जो है वोट बैंक लिए तो आ जाते हैं, लेकिन जब काम करने का आता है तो कोई ऐसा बंदा नहीं आता जो हमारी हेल्प करे, जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, ठीक है गाइस। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ जाओ जी, आ जाओ। ओ यहाँ पे एक और चीज दिख गई। जी हाँ, आपके लिए सरप्राइज था ये कि क्वेश्चन आंसर के साथ आज जो है हम आरटीसी भी करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, मे भी पॉसिबल हो कि इसी वीडियो में जो है आरटीसी कंप्लीट हो जाए, मे भी पॉसिबल हो कि एक और वीडियो लग जाए, डजंट मैटर, ठीक है। हम कोशिश करेंगे किसी वीडियो में हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में आपको एमसीक्यू मिल जाए। अब देखो, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता आरटीसी क्या है, दैट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मतलब कई बार क्या होता है, ऐसे पैसेज नहीं देखा आपने लोगों ने, हम लोग अनसीन पैसेज देख लेते हैं कि यार कोई पैसेज आगे उसको पढ़ते हैं, उसका आंसर देते हैं, लेकिन ये है सीन पैसेज। उस सीन पैसेज इन द सेंस चैप्टर में से कोई रेफरेंस में, कोई टेक्स्ट में से जो है कुछ चीज उठाएंगे, उसको दे देंगे, उसी को लिखना है, दैट इज आरटीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या चीज है, ठीक है। आपको जो है कुछ पैसेज मिलेंगे, पैसेज से कुछ लाइनें मिलेंगी, आपके बाद उसके नीचे जो है कुछ ऑप्शन देंगे, आपको जैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या है ये। अब यहाँ पे जो है एनसीईआरटी की फ्लेमिंगो बुक की चैप्टर नंबर 2 आपको पता ही है, उसकी कुछ लाइनें हैं, देखते हैं क्या लाइनें हैं, ठीक है।
said amidst the green field of Dhaka his home is not even the a distance memory. There is was many storms that swept away their field and homes. This mother tells him, ठीक है, that's why they left looking for gold in the big city where he lives now. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, आपको पता है साहिब आलम के बारे में है, ठीक है, वो जो बांग्लादेश से आ जाते हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि भैया वो बोलते हैं कि भैया हम लोग जो है ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका को जो है छोड़ के आए हैं, ठीक है, अपने जो है वहाँ पे मतलब कुछ खास अच्छी मेमोरी नहीं है उनकी, ठीक है, वहाँ पे कई बार जो स्टॉर्म आ जाता था जिसकी वजह से सब कुछ उड़ जाता था, उनकी फसल उकल सब कुछ, ठीक है, उनके घर भी हो जाते थे। उसकी मम्मी ने ये बात बताई थी। अब किसकी मम्मी ने ये बात बताई थी? साहिब आलम की मम्मी ने बताई थी, ठीक है। उसके बाद दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, इसलिए वहां से छोड़ चुके हैं, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वर ही लिव नाउ। अब यहाँ पे ही कौन है? ही है साहिब आलम, कि भैया वो जो है साहिब आलम जो है कहाँ रहता है? वो एक ऐसे शहर में रहता है जहाँ पे वो सोना ढूंढते हैं। किसमें से सोना ढूंढते हैं? नो डाउट किसमें ढूंढते हैं? गार्बेज में से। वेरी गुड गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेज आपको समझ में आया? सो कोई पैसेज नहीं कहूंगा, इसे छोटा सा शॉर्ट पैराग्राफ करूंगा, ठीक है, आरटीसी ही कहते हैं, दैट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब एक बार देखते हैं सर इसके क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, हु इज हिज हेयर, कि भैया यहाँ पे जो हिज है वो कौन है? वो कौन है? साहिब आलम की मदर, ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है ना हिज मदर। अब किसकी मदर है भैया? साहिब आलम की। साहिब आलम की मदर है यहाँ पे, नो डाउट आपको आंसर पता होगा, ठीक है। व्हाट डज हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मम्मी ने उससे क्या कहा? क्या कहा भैया? उसकी मम्मी ने, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा हटाऊं, ठीक है, तो उसकी मम्मी ने उससे क्या कहा? और ओके, मुझे इसको जो है पूरा हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं ताकि आपको इजी पड़े यार, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप जो है किसी भी एंगल में कोई गलती ना करो, ठीक है, तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। हाँ, ओके, टाइम लगेगा हटाने में, कोई बात नहीं यार, हमें तो अच्छे से करना है ना। चलो इतना तो चली जाएगा, इतना चला लोगे तुम लोग। क्या चीज है भैया? देखते जा रहे हैं हमसे कि भैया व्हाट डज हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मम्मी ने उसको क्या कहा, ठीक है, जल्दी बताइए क्या कहा। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है, मदर्स टेल्स हिम, क्या कहा कि भैया वो जो है बाढ़ आ जाती थी, उड़ जाता था खेत, जिसकी वजह से जो हम लोग घर में रहते नहीं थे, इसलिए हम जो यहाँ आ गए। तो उसकी मम्मी ने वाली बात कही थी। वेयर डिड ही लीव, अब वो कहाँ रहते हैं? तो भैया वो रहते हैं बिग सिटी। बिग सिटी कौन सी? दिल्ली या सीमापुरी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द गोल्ड रेफर्स टू हेयर, बताया गोल्ड क्या है कि भैया वो होप है, वो उम्मीदें हैं जो उनको गार्बेज से मिलती है, ठीक है। नो डाउट आपको क्लियर हो गया पॉइंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको इसको घर पे भी सॉल्व करना है तो। आगे बढ़ते हैं गाइस। Whenever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up them, become partner in survivals, and survival in Simapuri means rack picking. Through the years, it was acquired the proportion of fine arts. ठीक है, तो वही चीज है भैया। क्या पूछ लिया इसने? इसने बोल दिया कि भैया ये एक तरीके से वही बता रखा है, सीमापुरी में रहने लोगों की कंडीशन बता रखी है, ठीक है। तो नो डाउट आपको पैसेज क्लियर होगा। एक बार आंसर पे देखते हैं। Who are they here? वो जो वे हैं, वो वे कौन है? वो वे हैं रैक पिकर्स। व्हाट डज दे आर डू, ठीक है, व्हेन दे फाइंड फूड, जब उनको क्या, जब उनको खाना मिल जाता है तो क्या करते हैं? अपने तंबू वहीं गाड़ लेते हैं, ठीक है भैया। व्हाट डज सर्वाइव इन सीमापुरी मींस रैक पिकिंग, हमने पूरी कहानी बात कर ली कि सीमापुरी में रहें तो रैक पिकिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया वो गरीब हैं, ये हैं, कंडीशंस बेकार हैं, ये सारी बातें आपको बोलनी पड़ेगी। व्हाट हैज एक्वायर्ड देयर प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। अब सर ये क्वेश्चन जब थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है, लेकिन अजीब बिल्कुल नहीं है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आपको समझ में आएगा। सर जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है? ना 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 ना, कुछ तो छोड़ लो, अरे कुछ तो छोड़ लो कमेंट के लिए। हाँ जी, समझ गए आप, बहुत समझदार हो आप लोग। क्या कि आपको इसका आंसर कमेंट करके मुझे नीचे बताना है। जिसका टॉप सही हुआ उसको हम लाइक करेंगे, पिन करेंगे, उसका नाम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो एक बार जल्दी से जो है इस क्वेश्चन को ले लीजिए, आपको सॉल्व करना है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, ठीक है, दैट लुक स्ट्रेंज ओवर द डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। साहिब ने जो है एक टेनिस शूज पहन रखा है जो बिल्कुल ही डिस्कलर्ड इन द सेंस जो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा उसके शर्ट से, उसके शॉर्ट से, ठीक है। Someone gave them to me, किसी ने मुझे दे दिया। He says, वो कहता है in the manner and explanation, एक्सप्लेनेशन के रूप में कहता है कि किसी ने मुझे दे दिया। The fact that they discard shoes of some rich boy, मतलब कहानी क्या है? कहानी किसने दे दिया भैया? कि किसी अमीर बंदे ने जो है उसको छोड़ दिया, उसने पकड़ लिया, ठीक है।
who perhaps refused to wear them because of hole in one of the them does not bother him। ठीक है, कि भैया क्या बोल दिया उसने कि भैया उसमें छेद था, ठीक है, इसकी वजह से अमीर ने छोड़ दिया, उसने जो है पकड़ लिया उस चीज को। ठीक है, अब व्हाट इज साहिब वेयरिंग, साहिब ने क्या पहन रखा है, बच्चों वाली चीज है क्या, बिल्कुल क्या पहन रखे हैं, बिल्कुल आपको पता होगा क्या पहन रखे हैं उसने, एक बिल्कुल ही टेनिस शूज पहन रखे हैं। ठीक है, टेनिस शूज। ठीक है, आगे व्हाई द शूज लुकिंग स्टेन्स, वो स्टेन्स क्यों लुकिंग हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिस्कलर्ड हो रहे हैं उसके शर्ट से, उसके शॉर्ट से, इन सेंस उसके कपड़ों से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे होंगे, इसलिए वो बिल्कुल ही अजीब लग रहे हैं। ठीक है, तो नो डाउट आपको क्लियर होगा ये। आगे बढ़ते हैं। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्ड। आई विल, भाई साहब तुम्हें क्या लगता है ऐसे बैठे हैं क्या, नहीं हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, हम लोग कार चलाना सीखेंगे। ठीक है, ही आंसर्ड लुकिंग स्ट्रेट टू इन माई आईज, वो बिल्कुल आंखों में देखता हुआ चमकदार के साथ गर्व से बोलता हुआ, आंखों से आंखें मिलाता हुआ, उसकी आंखों में सपने थे, देखता हुआ मुझसे बोलता है कि भैया मैं जो है ड्राइव करना सीखूंगा। हिज ड्रीम्स लुक लाइक अ मिराज, ठीक है, उसकी जो सपना है बिल्कुल मिराज की तरह है, जो पॉसिबल नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि भैया इस धूल भरी जगहों पे फिरोजाबाद में, ठीक है, जो बैंगल्स के लिए फेमस है, वहां पे ये कार चलाने की बात कर रहा है तो बिल्कुल मिराज सा लगता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरी फैमिली जो है फिरोजाबाद में वो बैंगल मेकिंग का काम करती है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, बिल्कुल इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। ठीक है, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन्स इन द लैंड इट सीम्स। अभी हमने इस पर बात भी की थी, यही पैसेज भी आ गया है कि हर दूसरी फैमिली जो इस काम में लगी पड़ी है, ये कर रही है, वो कर रही है, सारी बातें हम कर चुके हैं। सीधा आते हैं उस पर क्वेश्चंस पे। हु इज आई हियर, ठीक है, तो आई वांट टू ड्राइव अ कार, तो आई कौन है यहाँ पे जल्दी से बताइए, नो डाउट आपको पता होगा आई कौन है यहाँ पे, आई है आपका मुकेश। आगे व्हाई डज ही वांट टू ड्राइव कार, वो कार क्यों चलाना चाहता है, क्योंकि भैया वो ऑब्वियस सी बात है बैंगल मेकिंग का काम नहीं करना चाहता है, उसका ड्रीम है ये क्या कि मुझे कार चलाना है। ठीक है, आगे व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर, अब ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए। ठीक है, तो आपको पता होगा ये। ठीक है, आगे व्हाई फिरोजाबाद इज सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि भैया यहाँ पे बैंगल्स बहुत फेमस है, यहाँ पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री बहुत फेमस है। एवरी अदर फैमिली, याद रखिएगा यही बात है कि एवरी अदर फैमिली जो है वो इंगेज है किस में, वो इंगेज है बैंगल मेकिंग में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से। आगे मुकेश आइज बीम एज वॉलंटियर टू टेक मी होम, ठीक है, उसकी आंखें जो थी काफी चमक रही थी जब वो मुझे घर लेके गया। विच ही प्राउडली से बीइंग रिबिल्ट, हमने दोबारा बनाया है उसे। ठीक है, वी टॉक डाउन स्टिंकिंग लेन, सॉक्ड विद द गार्बेज पास्ट होम एंड रिमेन holes with the crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in the primeval states. He stopped at the door of one such house, bang of wobbly iron door with his foot and pushed it open. क्या है ये, क्या बोल गया भाई साहब ये सारी बातें, ये सारी उसने बोल दी कि बहुत ही बेकार घर में रहते थे वो लोग, जहाँ पे फैमिली बहुत बेकार रहती थी, जहाँ पे ऐसी भीड़ भड़का था, बहुत गंदगी थी, पतली सी गलियां थी। इन सारी खराब जगहों के बाद एट द एंड वो घर पे पहुंचता है, लात मार के दरवाजा खोलता है। ठीक है, उसकी बड़ी ही बेकार, वो बोलता क्या बोलता है कि रीबिल्ट, हमने दोबारा बनाया है। तो लेखक को लगता है कि भाई साहब एनीजन को लगता है कि कुछ बढ़िया बनाया होगा, लेकिन जब जाके देखते हैं तो भैया कोई एग्जिस्टिंग है, यहाँ तो एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों एक साथ रहते हैं, बहुत ही बेकार स्थिति में वो भी। ठीक है, तो देखते हैं क्या देखती है वो। होम मुकेश वॉलंटियर, मुकेश एज अ किसका वॉलंटियर बना था, तो भैया ऑब्वियस सी बात है एनीस जंग का, नरेटर का। ठीक है, वेयर आर दे वॉकिंग, वो कहाँ जा रहे थे, वो उसके घर जा रहे थे। ठीक है, वो पतली सी गली में चल रहे थे, सारी बातें हैं। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ होम, मैंने आपको बताया बहुत बेकार कंडीशन थी, पतली गलियों में थी, कोई एग्जिस्टिंग थी, एनिमल के नाम, एनिमल कह रहा हूँ, घर के नाम पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, एनिमल और लोग वहीं रहते थे, तो सारी बातें हैं। वेयर डज मुकेश स्टॉप, मुकेश कहाँ रुकता है, तो भैया वहां रुकता है जहाँ पे उसका जो है एक आयरन डोर होता है जिसको लात मार के खोलता है। ठीक है, और वहीं रुकता है वो बंदा। ठीक है जी, तो ये उसकी बात थी। ओके, तो यहां पे जो है गाइस आपका एमसीक्यूज, ठीक है, खत्म होते हैं। आपके जो है एमसीक्यूज कह रहा हूं, आपके जो है क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं, आपकी आरटीसी खत्म होती है और अब स्टार्ट होता है आपका थैंक यू। ओके, तो गाइस देखिए ये तो पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो पार्ट 3 होगा, ठीक है, जो जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, अगर डिस्क्रिप्शन पे लिंक नहीं मिला है, ठीक है, तो जल्दी ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, वैसे हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 में हम करने वाले हैं लॉ स्प्रिंग के क्या, जी हाँ, लॉ स्प्रिंग के एमसीक्यूज। ठीक है, अब देखिए एमसीक्यूज जो है मैं आपको बता दूं वो इस साल ही लॉन्च हुए।
वो भी 50% पेपर आपका एमसीक्यू है, जिसमें से 20% जो है आपके चैप्टर वाले आने वाले हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पेपर के बिहाफ से, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो समरी, नीचे समरी, पार्ट 1 की समरी जो है या चैप्टर जो है प्रॉपर मैंने समझा रखा है पीपीटी के थ्रू, और खुद भी सामने पढ़ाया मैंने। तो आप दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, और तीसरी वीडियो जो है आपको अभी इसी वक्त नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन पे नहीं है तो आप बैक करके जाइए, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखी। अब नो डाउट भूलिएगा मत, क्या नहीं भूलना भाई साहब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत तो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन के बारे में आरटीसी का, कि आपको कमेंट करना है और बताना है उसका आंसर क्या है। तो आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, ताकि आपको जो है वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, RD001 सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो, फायदा उठा लो, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मात्र 87-86 डेज बचे हैं आज के बाद बोर्ड का एग्जाम, अगर आप 2020 में घूम रहे हैं तो, ठीक है। और आज अगर दिवाली की छोटी दिवाली, तो देखो छोटी दिवाली, लेकिन मैं आपके सामने हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके नंबर आ गए तो मेरी दिवाली वहीं बन जाएगी, ठीक है। तो आज जो है दिवाली का त्योहार है, मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप जो है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। ज्यादा जो है पटाखे मत जलाइए। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ मैं वैसे बात कर रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल सच है, दिल्ली का पोल्यूशन बहुत बेकार है। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ का पोल्यूशन बहुत हाई लेवल हो चुका है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कोशिश कीजिए आप सेफ दिवाली मनाइए, ठीक है। और थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखा। और मैं आपको दोबारा बता दूं क्या चीज़, वो ये कि भाई साहब जल्दी से जाओ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, चाहे आपके पास वो वाला फोन हो, क्या कहते हैं उसे, महंगे वाला फोन, क्या कहता हूँ उसे, एंड्रॉइड फोन। हाँ, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन हो या आपके पास एप्पल हो, दोनों में आपको जो है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप मिल जाएगी। डाउनलोड करो यार, जल्दी से जाके सब्सक्रिप्शन प्लान लो और जल्दी से जाके RD001 डाल दो, ठीक बा, ठीक बा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ, ठीक है, और ठीक बा, तो मुझे जो है 2 मिनट और मुझे कुछ बातें करनी थी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट और आपसे बातें कर ली जाए, ठीक है। वो बातें ये हैं कि गाइस देखो, इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर की बात करूंगा मैं, इस चैप्टर में जो है बेसिकली 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मुझे लगता है मुझे बताने चाहिए। वो क्वेश्चन यही है जो मैंने आपको बताया, PMA और PMJA। PMA वाला क्या कि भैया ये जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि भैया क्या है बेंगल मेकिंग की लिविंग कंडीशंस, ठीक है, वो पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। इवन वो आते भी हैं, ठीक है, और हर साल आते हैं वो, ठीक है। और दूसरा ये है कि फिरोजाबाद में जो लोग रहते हैं उनकी लिविंग कंडीशन क्या है। तो बेंगल मेकिंग फिरोजाबाद फेमस क्यों है, और दूसरा लिविंग कंडीशन इतनी वो क्या है लिविंग कंडीशन लोगों की। तो ये दोनों ही बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप जो है ध्यान दीजिएगा। और साहिब आलम के, नो डाउट साहिब आलम के ऊपर पूरी कहानी घूमती है पार्ट 1, ठीक है। तो साहिब आलम के बारे में भी जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको 1-2 चीज़ और बता दूं, तो आपको जो है एनीस जंग के बारे में, जो हमारी लेखिका हैं, उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कैसे कि लेखिका कौन है, लेखिका कहाँ पैदा हुई, ठीक है, क्योंकि अब देखो MCQ है तो 1 नंबर का आ सकता है कि लेखिका कौन थी, लेखिका कहाँ पैदा हुई, ठीक है। लेखिका जो है बेसिकली वो किस, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, क्या लॉ स्प्रिंग कोई चैप्टर था। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, लॉ स्प्रिंग एक बुक, मतलब एक बुक थी, उस बुक का एक चैप्टर उठाया गया है लॉ स्प्रिंग का, ये वाला, ठीक है, समटाइम आई फाइंड रुपी और ये वाला आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो एक बुक का उठाया गया, उस बुक का नाम क्या है, ठीक है, लेखिका ने कहाँ कहाँ पढ़ाई की है, वो किसी और भी देश में गई है पढ़ने के लिए, सारी बातें आपको जो है NCERT में मिल जाएगी। प्लीज एटलीस्ट जो है NCERT का अबाउट द ऑथर पढ़ लीजिए, बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, कुछ समय दे दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं MCQ कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम क्या करते हैं, हम लेते हैं आपसे अलविदा। जी हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है जी, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं, माँ बाप का नाम करना है, और टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता। और जी हां, भारत माता, जय हिंद, जय भारत।